हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने किया था इंडिविजुअल सीरीज अरिथमेटिक मीन स्टार्ट किया था। उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए थे। आज हम करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? भाई यहाँ पे एक्स भी होता है और वाई भी होता है। दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है और जब दो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है तो कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन कौन सा याद करना पड़ेगा और कैसे कैसे सॉल्व होगा, आज उसको देखते हैं। ठीक है, डन। अब जब डिस्क्रीट सीरीज की बात आ गई तो यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है, इसमें भी 3 मेथड होते हैं भैया, इसमें भी 3 मेथड होते हैं, वही सेम डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके भैया, समझ आ गया। अब जब इसमें x है, y है तो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला है मीन निकालने का, सिग्मा एफएक्स। सिग्मा एफएक्स मतलब हम सम कर देंगे एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके, तो एफएक्स निकालना पड़ेगा भैया, एफएक्स निकालना पड़ेगा। हाँ जी भैया, समझ आ गया, एफएक्स निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिग्मा एफ, फिर सिग्मा क्या कर देंगे, एफ, मतलब एफ को प्लस कर देंगे, मतलब उसका जो भी टोटल होगा वो सिग्मा एक्स एक्स एफ हो गया। ओके, अब पहले एफ एक्स निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे भैया, पहले जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा भैया, जीरो। 1 को 12 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 को 8 से करेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, 16। और 3 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 12। ओके, डन। और हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए भैया, फॉर्मूले में डायरेक्ट वाले फॉर्मूले में हमें चाहिए इनका सम और फिर चाहिए डिवाइड बाय एफ। ठीक है, अब जब इनका सम करेंगे तो 12, 24, 24 और 6, 16 प्लस तो 40 आ गया। और हमें फिर क्या चाहिए, ऊपर तो 40 आ गया, हमें नीचे चाहिए सिग्मा एफ, मतलब इसका प्लस चाहिए। अब एफ को हम कर देंगे प्लस, 12 प्लस ये 10 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 22, 22 और प्लस 8 इज इक्वल टू 30, 30 आ जाएगा। अब जो 30 से इसको डिवाइड करोगे तो 4/3 आएगा और 3 को 4 से करोगे तो कितना आएगा, 1.33। इतना ही आएगा आपका आंसर। ओके, आई होप ये डायरेक्ट मेथड से मैंने कैसे सॉल्व किया आपको समझ आया होगा। अब करते हैं इस वाले मेथड से सॉल्व। शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड से आप सभी को पता है एक अज्यूम आ जाता है और अज्यूम आपको मानना पड़ता है भैया, अज्यूम आपको मानना पड़ता है। कैसे मानेंगे? आई होप इसको समझ आ गया, इसको मिटा देते हैं। अब अज़्यूम में हमें ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना है और अज़्यूम को हमें मानना पड़ेगा। अब अज़्यूम कहाँ से मानते हैं हमेशा? हम अज़्यूम मानते हैं हमेशा x से। x क्या है भैया? x है ये, ठीक है? x है और सबसे छोटी वैल्यू मान लो अज़्यूम, है ना a, तो इधर लिख देंगे लेट a इज़ इक्वल टू 10। अज़्यूम इज़ इक्वल टू सॉरी 10 इज़ 0, ठीक है? 0 मान लेते हैं। अब हम d कैसे निकालते हैं भैया? हम d कैसे निकालते हैं? d निकालते हैं भैया हम x में से a को माइनस कर देते हैं, है ना? d ऐसे निकलते हैं ना, x माइनस a। अब x माइनस a करते हैं। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 2 में से 0 जाएगा तो 2 और 3 में से 0 जाएगा तो 3। डन, इतनी बात समझ आई। अब हमें क्या चाहिए, ये जो d है उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, f के साथ। d को मल्टीप्लाई करना है f के साथ, तो हमारा क्या निकल जाएगा, df निकल जाएगा, है ना? मतलब fd निकल जाएगा, fd निकल जाएगा। हम मल्टीप्लाई करें, f कहाँ है भैया, ये रहा f, और d कहाँ है भैया, ये रहा d। अब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12। ऐसे ही निकलेगा। हाँ जी भैया, ऐसे ही निकलेगा। अब क्या चाहिए? अब जहां तक हमें सब पता है कि क्या क्या है ना? अब बस पुट करना है ना? a की जगह, a की जगह क्या पुट करना है भैया, 0, तो a की जगह 0 पुट कर दिया, प्लस अब क्या है, सिग्मा एफ डी, एफ डी, तो इनको प्लस चाहिए ना हम, एफ डी कौन सा है, ये, तो इसका प्लस चाहिए। 12 प्लस 12 24 और 24 प्लस 16 इज इक्वल टू 40, 40, तो प्लस कर देंगे हम 40 और डिवाइड बाय क्या चाहिए, सिग्मा एफ, एफ का सिग्मा चाहिए, है ना? एफ को प्लस कर देना, ये एफ है, एफ को प्लस किया तो 30 आ गया, है ना? एफ को प्लस कर रखा है तो 30 है, तो 0 में प्लस करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसको इससे कट करेंगे, इसको इससे कट करेंगे तो आंसर कितना है, 1.33। हाँ, पहले भी हमारा आंसर यही आ रहा था, तो इसमें भी आंसर यही आएगा। अरिथमेटिक में फॉर्मूले अलग हो सकते हैं भैया, लेकिन आंसर तो सेम ही आना है। अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर तो सेम ही आना है। ये हमने पिछली क्लास में ही सीख लिया था।
ओके, अब सीखते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड। इसी फॉर्मूले को हम सॉल्व करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब स्टेप डेविएशन में एक चीज़ और है भैया, स्टेप डेविएशन में एक चीज़ और आ गई, एक डी डैश और एक सी। अब सी क्या होता है? कॉमन वैल्यू जो डिवाइड कर दे सबको। सी क्या होता है? कॉमन वैल्यू जो डिवाइड कर दे सबको। अब कॉमन वैल्यू क्या माने? जो डिवाइड कर दे सबको। ऐसी कोई वैल्यू है जो डिवाइड कर दे सबको? ऐसी कोई वैल्यू है नहीं। तो क्या करेंगे भाई? अब देखो, कॉमन वैल्यू जो डी को डिवाइड करती है, डी देखेंगे हम सबसे पहले। डी डी क्या है? 0 1 2 3। अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो 1 2 3 को डिवाइड कर दे। तो कोई नंबर नहीं है, तो हम सी मान लेंगे 1। तो लेट सी इज इक्वल टू 1 1। तो डी डैश निकल जाएगा भैया। हाँ जी भैया, डी डैश हमारा निकल जाएगा। अब डी डैश कैसे निकालेंगे भैया? डी क्या है? 0 0 डिवाइड बाय 1 है ना। डी डैश कैसे निकलता है भैया? डी बाय सी। तो डी कितना है भैया? 0, सी कितना है? 1, तो आएगा कितना? 0। फिर उसके बाद कितना है भैया? डी है 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1। और फिर क्या है भैया? 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 2। फिर 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 3। आई होप आपको कैसे मैंने ये निकाला डी डैश आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, डी डैश आ गया। और अब देखो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ डी डैश। एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश से। एफ कहाँ है भैया? एफ है ये। अब देखो, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे? इससे। ठीक है, इसको अब 6 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। और 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। और 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो इसका सम भी ऑफ कोर्स 40 ही आना है। और ये क्या है भैया? एफ डी डैश। तो इसका सम अब फॉर्मूले में पुट कर लें। हाँ, फॉर्मूला ए ए ए क्या है भैया? ए है 0 प्लस प्लस सिग्मा एफ डी डैश। हमने प्लस कर दिया एफ डी डैश को। कितना है भैया? 40। हाँ, 40। तो सिग्मा एफ डी डैश भी हो गया भैया। डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है भैया? सिग्मा एफ है 30। अब नीचे 30 लिखेंगे और इनटू इनटू सी है। सिग्मा एफ इनटू सी, और सी कितना है भैया? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। 40 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? 1.33। डन। 1.33 आंसर आ रहा है हमारा। आंसर सेम ही आ रहे हैं, है ना? लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए, हमें क्या-क्या स्टेप बाय स्टेप निकालना है, वो पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया आपको, इस फॉर्मूले में तो कुछ निकालना नहीं था, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना था। इसमें चाहिए था एफ और डी को मल्टीप्लाई करना था। और डी कैसे निकलता है? एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन, है ना? अज्यूम जो आपने माना होगा, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या है भैया? एफ डी डैश को मल्टीप्लाई करना था। और डी डैश कैसे निकलता है भैया? डी बाय सी। तो पहले डी निकालो, फिर एफ डी डैश निकाल देना, उसको मल्टीप्लाई करके। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आया होगा। मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल।